Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपर टेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े, बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को माना गया है। ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, ऑप्शन डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान वह संविधान जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए मल्होत्रा समिति, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी राघवन समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन बी लोकसभा की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन सी लोकसभा की कुल संख्या का 5%, ऑप्शन डी लोकसभा की कुल संख्या का 20%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम लोकसभा की कुल संख्या का 15% सदस्य हो सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। लेकिन जिन सदनों की संपूर्ण सदस्य संख्या 40 है वहां मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 12 होती है। लेकिन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिक लोकसभा की कुल संख्या का 15% होते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ऑप्शन ए गांव के सभी सदस्य, ऑप्शन बी गांव के सभी सदस्यों जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन सी पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ऑप्शन डी पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ग्राम सभा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया। ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है।
ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी निर्वाचन से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दल बदल से। भारत का संविधान संशोधन 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।